या गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड का साइंस का क्लास 10th का एग्ज़ाम 20th को है। तो उसके लिए सीबीएसई एकेडमिक्स में हैंडबुक्स में उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अपने डाले हैं। उसमें अराउंड 100 क्वेश्चंस हैं और मैं इसको 2 पार्ट्स में लूँगी। आज इसका पहला पार्ट जो वीडियो का मैं आपका भेज रही हूँ और आप इसको प्रैक्टिस करें और ऐसे ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्ज़ाम पेपर में आएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोजिना प्लांट है जो कि ब्लू और पिंक कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है और वो डिपेंड करते हैं एल्युमिनियम कितना अमाउंट में सॉइल में है। अगर सॉइल एसिडिक होगा तो एल्युमिनियम ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से ब्लू फ्लावर्स आते हैं। और अगर सॉइल एल्कलीन है तो अवेलेबिलिटी ऑफ एल्युमिनियम डिक्रीज करेगा तो पिंक फ्लावर आएंगे। तो इसमें आगे जब हम इसके ऑप्शंस पढ़ेंगे तो उसमें वो पूछते हैं कि कौन सा वाला इस फिगर में, अगर आप देखते हो ग्राफ में, पार्ट ऐसा है जिसमें ये शो हो रहा है कि मैक्सिमम ब्लू फ्लावर आएंगे और मैक्सिमम पिंक फ्लावर आएंगे। तो जैसे कि हम जान पा रहे हैं तो ब्लू फ्लावर आएंगे जब एसिडिक होगा। एसिडिक का मतलब है कि पीएच अराउंड जो जिसमें सबसे कम है तो वो 2 वाला जो है, तो पी वाले में जो पी है यहाँ पे तो उसमें ब्लू फ्लावर्स आएंगे। अब पिंक में जब एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब जो है पीएच न्यूट्रल से सबसे ज़्यादा हो, तो ये 12 पॉइंट जैसे आ रही है तो यहाँ पे पिंक फ्लावर आएंगे। सो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखेंगे तो वो आप इसमें से Z आएगा। सेक्शन पी और सेक्शन आर में आपने बताना है कि हाइड्रोजन प्लांट्स में ब्लू और पिंक फ्लावर्स आ रहे हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन आता है कि एन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बबल्ड थ्रू लाइम वाटर, सो विल द पीएच ऑफ लाइम वाटर चेंज, इफ यस हाउ, और राइट द बैलेंस इक्वेशन। पहली तो बात ये है कि लाइम वाटर का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब जब बात ये कर रहे हैं कि पीएच का क्या होगा, तो पीएच जो है लाइम वाटर की वो डिक्रीज होगी। उसका रीज़न ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होता है और ये लाइम वाटर को न्यूट्रलाइज कर देगा क्योंकि वो बेसिक है, वो एल्कलाइन इन नेचर है। दूसरा आप इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि जब कैल्शियम दिस ये जो हाइड्रोक्साइड है और लाइम वाटर, तो जब ये रिएक्ट करता है तो उस केस में क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों ही बेसिक सॉल्ट है, बट ये जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से लेस बेसिक है, इससे पीएच डिक्रीजेज। देन नेक्स्ट आ जाता है, उन्होंने बोला है कि आपको इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन में लाइम वाटर हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और 2 मॉलिक्यूल अगर कार्बन डाइऑक्साइड के हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट वो बना देता है, और अगर उसका सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड है तो उससे कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है। तो ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ये इक्वेशन लिखनी आएगी और आपको बैलेंस करना आता है। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे हम उनके नंबर्स जो है मॉलिक्यूल्स के इक्वल करते हैं। देन क्वेश्चन है कि तनु टेक्स 500 ml मिल्क ईच इन 2 balls P and Q. She adds curd to both the balls and baking soda only to ball Q as shown below. सो जैसे 2 बॉल्स हैं P और Q, दोनों में ही 500 ml वाटर मिल्क है और दोनों में ही 1 टीस्पून कर्ड है, लेकिन Q वाले में बेकिंग सोडा भी है। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा बॉल है जिसमें मिल्क जो है कर्ड फास्टर उसमें कन्वर्ट होगी। तो इसका आंसर आएगा कि जिसमें बॉल जो क्यू है, बॉल क्यू में तो ये पॉसिबिलिटी क्या होती है कि उसमें लैक्टिक एसिड जो बनेगा विच इज़ फॉर्म्ड बाय बैक्टीरिया हैज़ टू फर्स्ट न्यूट्रलाइज द बेकिंग सोडा विच इज़ बेसिक इन नेचर, लाइक। और जो बॉल पी है, बॉल पी में बेकिंग सोडा नहीं है तो उसमें डायरेक्ट आपका कर्ड है, लैक्टिक एसिड है। तो लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क में जल्दी से कर्ड बना देंगे, सो पी में फास्टर बनेगा। और क्यों, क्योंकि वो में बेकिंग सोडा है वो न्यूट्रलाइज कर देता है, बेसिक इन नेचर होता है, इसकी वजह से वो देर लगाएगा उसको कर्ड बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सोल्यूशन है पी, इट इज़ टेकन इन ए फ्लास्क, और उसके अंदर अगर हमने 2 फिनॉल्फेथलीन इंडिकेटर के ड्रॉप्स डाले। अब अगर हम ग्राफ में देखते हैं पीएच ऑफ द मिक्सचर जो है वो पी और क्यू जो है ना इज़ एडेड ड्रॉप वाइज इन द फ्लास्क वाइल स्टरिंग। तो हमें पहले ये देखना है कि ये सोल्यूशन पी एंड क्यू कौन सा है। तो इसमें सोल्यूशन पी जो है वो एसिडिक है और क्यू जो है वो बेसिक है। then what will be the color of the solution in the flask of at point x and y।
तो इसमें है कि कलर ऑफ सोल्यूशन जो है इनिशियली एक्स पे वो कलरलेस होगा और फिर नॉर्फिथिलीन डालने पर वाई में वो पिंक हो जाएगा। तो इसमें कौन सा रिएक्शन हुआ है फ्लास्क में, तो ये न्यूट्रलाइजेशन है। Then next question है कि अदिति adds 1 mole of dilute HCl to aqueous solution of 1 mole of sodium carbonate। तो पहले तो आपको इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। तो HCl और सोडियम कार्बोनेट का आपने होगा Na2CO3 और इससे बनेगा सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। अब नेक्स्ट इसमें है कि हाउ विल द कलर ऑफ रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस पेपर चेंज व्हेन डिप्ड इन दिस मिक्सचर एंड वाई। सो रेड लिटमस पेपर जो होगा वो इट विल टर्न ब्लू और जो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द ब्लू लिटमस पेपर। सो रेड वाला जो है वो तो ब्लू में चेंज हो जाएगा, लेकिन ब्लू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है कि आपको ये दिखाया यहाँ के ना कि 1 मोल ऑफ HCl है और 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट है। तो इसमें क्या होता है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट requires 2 moles of HCl. So since only 1 mole of HCl is used, so neutralization is incomplete, so the mixture will be basic in nature. So next question है इसमें, जिसमें है कि presence of acidic gases in the air increases the rate of corrosion and means acidic gases rate of corrosion increase कर रही है और further increase in temperature also increase the rate of corrosion. So दो चीज़ों को उन्होंने बताया है, एक तो acidity जो है वो increase कर रही है acidic gases, दूसरा temperature corrosion को increase कर रहा है। तो जो नीचे हमें ये टेबल दिया है इसमें से हमें वैल्यू पहचान के देखनी है कि कौन सा है रीजन जिस पे जो है ग्राफ में PQRS में जिसके अंदर जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और साथ में ये वाला ये देखिए P ग्राफ में जो P है, सो P में टेम्परेचर भी इंक्रीज होने से भी कोरोजन होगा और दूसरा वो एसिडिक इन नेचर भी है। Then next question है combustion analysis of compound X revealed the ratio of its elements in a molecule to be carbon, hydrogen, oxygen। तो आपको ये देखना कि ये कंपाउंड कौन सा है, क्योंकि जो एस्ट्रिफिकेशन करने पे एस्टर और वाटर बनाता है, ये तो आपकी बुक में से क्वेश्चन है। तो वो कौन होता है, प्रोपियोनिक एसिड, क्योंकि दो 3 6 की बात कर रहा है तो इसमें कार्बन 3 है, आप देखो C2 और C 3 बन गए। देन हाइड्रोजन 6 है, H5 और H, और ऑक्सीजन 2 है तो C2H5COOH। अब नेक्स्ट आपको आइडेंटिफाई आपने कर लिया कि ये कंपाउंड कौन सा है, प्रोपियोनिक एसिड, और इसका केमिकल फार्मूला C2H5COOH है और बैलेंस्ड इक्वेशन आपने लिखनी है। तो इसको जब, क्योंकि अब क्वेश्चन में ये कहा गया है द कंपाउंड जो है हमारा अंडरगोज एस्ट्रिफिकेशन टू यील्ड एस्टर एंड वाटर। तो और बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द कंबस्चन कहाँ है तो ऑक्सीजन होगा। तो प्रोपियोनिक एसिड के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी बनती है क्योंकि बर्न हुआ है। तो इस तरह से आप उनको 2 मॉलिक्यूल्स हो गए प्रोपियोनिक के, 7 ऑक्सीजन के, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 हो गए वाटर के। Then next question है bonding of oxygen with carbon and with hydrogen are highly exothermic process. Compare the amount of energy released on combustion of methane and propane. So which compound will yield more energy per mole on combustion? So इसमें आपने ये जो क्वेश्चन था इसमें ये ओमिट हो गया है, मैं दोबारा से इसको फिर से आपको दोबारा दिखा दूंगी। सो 1 मोल ऑफ एल्केन P इज बर्न्ड इन एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू यील्ड 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 14 मोल्स ऑफ वाटर। तो आप ये देखो C6 जब बात होगी कार्बन 6 तो वो हेक्सेन होगा, CnH2n+2 होता है ना, तो Cn हो गया 6, H2n में +2 में हो गया 14। तो इसका मतलब ये बात कौन से कंपाउंड की हुई है, हेक्सेन की। और विल दिस कंपाउंड प्रोड्यूस अ क्लियर और सूटी फ्लेम ऑन बर्निंग, तो इट विल फॉर्म क्लियर फ्लेम बनाएगा। रीज़न बीइंग क्या है, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सो सैचुरेटेड क्या होती है, जिसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक फिल्म कंसिस्ट ऑफ जिलेटिन इमल्शन विद सिल्वर हेलाइड। हेलाइड क्या होते हैं, ब्रोमाइन, क्लोरीन एंड और आयोडीन। तो अब क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया तो हमने यहाँ पे 2AgX लिख दिया, सिल्वर हेलाइड।
तो layered onto film base, the halides that are used are silver chloride, bromide or iodide, and the photographic film is usually stored in metal containers to protect it from light. लेकिन जब आपने लाइट के साथ इसका रिएक्शन दिखाना है तो ये बना देता है। तो क्वेश्चन में ना केमिकल इक्वेशन फॉर पॉसिबल केमिकल रिएक्शन दैट दिस मेथड ऑफ स्टोरिंग फोटोग्राफिक फिल्म इज प्रिवेंटिंग। तो उस केस में सिल्वर का हेलाइड का एक्स लग गया तो सिल्वर प्लस X2 आ जाएगा रिएक्शन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृप्ति मिक्स्ड 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा इन, मतलब तृप्ति और गीता दो फ्रेंड्स हैं, दोनों ने क्या किया, उन्होंने केक 500 ग्राम केक मिक्सचर है उनके पास, एक ने उसमें बेकिंग सोडा डाला और उसका 5 मिनट्स के लिए शी केप्ट द मिक्सचर असाइड फॉर 5 मिनट्स। देन और दूसरा जो है उसने उसमें बेकिंग पाउडर डाला। तो इन दोनों में किसका जो है वो ज़्यादा स्पॉन्जी और हाई राइज केक बनेगा? तो उसका आंसर है तृप्ति का, क्योंकि तृप्ति ने क्या यूज़ किया है, तृप्ति ने यूज़ किया है बेकिंग सोडा, लेकिन गीता ने बेकिंग पाउडर। अब क्या है कि बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड होता है, लेकिन बेकिंग सोडा जो होता है वो प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो उससे क्या होगा कि मोर कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड, सो हाई राइज जो है वो केक बनेगा। देन 12th क्वेश्चन है कि while cooking in an aluminium vessel, Sudeshna burned some food till all that was left was a completely charged and black residue. She just left the blackened vessel heating on the stove, or after an hour she found that vessel was completely clean. कोई भी उसमें ब्लैकनेस के ट्रेसेस नहीं है। तो आपको केमिकल इक्वेशन देनी है इसमें, क्योंकि जो जला है चीज़, चार्ड चीज़ है, वो कार्बन है, बर्न हुआ तो ऑक्सीजन, तो उससे हो गया CO2। सो नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो ये कौन सा रिएक्शन है? तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो, कंबस्चन भी है क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ है एंड कॉम्बिनेशन भी है। सो एनी वन ऑफ दीज कैन बी रिटन। Now two statements are given below. One labeled assertion A है, अदर B है। हमने बताना कि दोनों क्या वो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं और एक जो उसका रीज़न करेक्ट है कि नहीं। अब assertion में A में कह रहा है कि all reflex actions are involuntary actions but only some involuntary actions are reflex actions। ठीक ही है, तो ये वाली स्टेटमेंट की सारे रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री हैं और उसमें से कुछ इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। नाउ रीज़न उसने बताया कि रिफ्लेक्स एक्शंस टेक द शॉर्टेस्ट रूट, मतलब जब भी रिफ्लेक्सेशन होता है कि जो भी स्टिमुलस रिसीव होता है वो रिसेप्टर रिसीव करते हैं और उसको इफेक्टर्स जो होते हैं उनके पास लेके आते हैं। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट हैं, पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इट इज़ नॉट द करेक्ट रीज़न फॉर असर्शन। सो इसका आंसर आएगा बी, कि बोथ A and R are true but R is not the correct explanation of the assertion। देन नेक्स्ट आता है बच्चों कि ये ग्राफ हमारे पास है जिसमें है कि कॉपर, ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा स्किप हो गया है, तो मैं इसको बाद में लूँगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिया हैज़ 3 रेजिस्टर्स और ईच ऑफ ए रेजिस्टेंस 2 ओम, सो विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंसेज विल शी नॉट बी एबल टू गेट बाय कॉम्बाइनिंग दीज रेजिस्टर्स इज डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या होता है कि हमने उसके सारी बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन करके देखनी है। 3 रजिस्टर है, अगर वो सीरीज़ में है तो वो 6 ओम आता है, अगर वो पैरेलल में है तो वो फॉर्मूला लगा के आप उनको ऐड करके देखें तो 0.67 ओम आता है। और अगर आप इस कॉम्बिनेशन में लेते हैं कि एक सीरीज़ है 2 पैरेलल है तो वो 3 ओम आता है, तो 2 सीरीज़ और 1 पैरेलल है तब भी 1.3 समथिंग कुछ आता है। लेकिन इसमें से कौन सा है जो नहीं आता है, वो है 0.75 ओम। देन नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल कॉपर वायर है हमारे पास, एक्स ऑफ लेंथ है L और रेडियस R है उसका, रेजिस्टेंस का R एंड रेजिस्टिविटी रो है। सो अनदर कॉपर वायर जिसकी लेंथ जो है वो 2L है और रेडियस 2R है। सो एक का लेंथ L है और रेडियस R है, दूसरी का लेंथ 2L और 2R है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रोज इन द टेबल शो द करेक्ट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर। सो फॉर्मूला लगा के आपको, ये पहले भी बुक से ही आया है, तो इसका अगर आंसर हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस आएगा R/2 और रेजिस्टिविटी आएगी इसकी रो, तो आंसर होगा फर्स्ट। देन नेक्स्ट में हमें ये दिया गया है कि वेरिएबल इंडिकेटर, वेरिएबल रेजिस्टर है ये यहाँ पे, सो इट इज़ कनेक्टेड टू द सर्किट। तो इसमें हमने वेरिएबल रेजिस्टर इज़ वन हुज रेजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड। सो रेजिस्टेंस R इज़ इंक्रीज्ड, सो व्हाट विल हैपन, अगर R आपने इंक्रीज हुआ तो क्या होगा?
तो इधर से क्या होगा कि V1 डिक्रीज होगा और V2 इंक्रीज होगा। सो ये उसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट हमारे पास ये कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, सर्किट दे रखा है, कनेक्शन दो रेजिस्टर्स का इन पैरेलल। सो किशोर वांट्स टू मेजर द टोटल करंट थ्रू टू रेजिस्टर्स, तो उनमें से कौन सा अरेंजमेंट करेक्ट होगा। तो इसमें जो बी वाला है जिसमें दो रेजिस्टर्स लगे हैं और एमीटर दोनों दोनों आपस में कनेक्ट होके फिर एमीटर के साथ और बैटरी और की के साथ ज्वाइंट है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। Then Manisha is an Indian actress. She was born in Delhi to a homemaker mother and an engineer father. She is around 5 feet tall. She has naturally curly hair and she has trained in contemporary and ballet dance. तो जो कुछ भी है वो कहीं किस कौन सी फैमिली में बॉर्न हुई है, और दूसरा उसकी हाँ हाइट 5 फीट टॉल है और उसके बाल कर्ली हैं और वो कंटेम्प्रेरी और बैले डांस करती है। तो इसमें से हमने देखना तो कौन सा मोस्ट लाइकली ट्रेट जो है उसके चिल्ड्रन में आएगा। दैट मीन्स जो हाइट या कर्ली हेयर हो सकता है, तो हमें अब देखना पड़ेगा इसमें से उन्हें कौन से ऑप्शन दिए। तो दे में डांस वेल, दे में ग्रो अप टू हैव कर्ली हेयर, दे में बॉर्न टू इंजीनियर फादर और मे बिकम फेमस एक्टर वन डे। नहीं, कर्ली हेयर जो है वो जेनेटिकली हेरिडिटरी ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो ये डायग्राम जो है जो कि एनोलॉजी और होमोलॉजी ऑफ ऑर्गन्स पे दिया हुआ है, तो इसमें देखना हमने कि एवोल्यूशन ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स वो कौन सा है। तो इसमें आंसर आएगा ए ओनली पी। नेक्स्ट है द फार्मर कंक्लूड्स दैट द एलील ऑफ ग्रीन सीड शो डोमिनेंस ओवर दैट ऑफ येलो सीड्स, कि ग्रीन जो है वो डोमिनेंट ऑफ येलो है। इज ही राइट? यस, ही इज राइट, सिंस offspring pod has all green seeds and the allele for green seed is dominant even if present in the heterozygous state. Then what is the genetic basis for increase in number of black peppered moth after the industrial revolution? So industrial revolution में क्या था एक्चुअली कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई तो जीन्स दे डिटरमिन डार्क कलर ऑफ द मॉथ्स गेट सिलेक्टेड और उनका फ्रीक्वेंसी फिर इंक्रीज हो गया पॉपुलेशन में। देन द पिक्चर जो है इसमें है किसी भी पर्सन के एक सेल के ये क्रोमोजोम पेयर्स में जैसे होमोलोगस क्रोमोजोम दिखाए गए हैं। तो आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द पर्सन। हाँ, तो इसमें जो आपको ये सबसे छोटा वाला यहाँ पे अगर ऐसे इस फॉर्म में दिखाया जाएगा तो ये एक्स और वाई क्रोमोजोम है। तो यहाँ पे 23 पेयर्स हैं, जिस ये मेल है क्योंकि इसमें वाई क्रोमोजोम दिखाया गया है साथ में। देन नेक्स्ट है an auto this refractor which is used to automatically measure the refractive errors in a person's eyes makes the use of Scheiner principle explained below. So इसमें है कि parallel rays of light from a distant object are limited to two parallel bundles of light using a disc with two pinholes for an eye with no refractive error. So the rays would be focused on the retina, so where only one spot can be observed. For a myopic eye, how many spots will be observed on the retina? तो इसमें आएगा कितने मायोपिक के लिए 2 स्पॉट्स। एंड ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग हाउ द लाइट रेज फॉल ऑन द रेटिना ऑफ द मायोपिक आई। तो ये बुक में भी दे रखा है मायोपिक आई का, फिर आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। एंड व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर द ऑब्जर्वेशन, तो उसमें है कि आई बॉल जो है वो इलोंगेट हो गई है और एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है आई लेंस का मायोपिया में। देन हमारे पास ऐसे एक क्वेश्चन है, ये कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है कि विलियम हार्वे वॉज वन ऑफ द अर्ली बायोलॉजिस्ट हु स्टडीड द बॉडीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स. He even dissected the bodies and did experiments with the heart and blood vessels. He concluded from his experiments that the blood leaves the heart through the arteries and returns by the veins. However, he could not explain how blood left the arteries to enter the veins. So he said there must be some structure between arteries and veins, but he could not find them. Then Marcelo Malfiggi later discovered these structures while studying a dead frog's lungs under a microscope. So क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स डिड माल्फिजाई फाइंड इन द फ्रॉग? सेल्स, कैपिलरी हार्ट चैम्बर्स और स्मॉलर एयर सैक्स इन लंग्स। तो ऑब्वियस सी बात है कनेक्टिविटी के लिए क्या होती हैं? कैपिलरीज। Then what is the most likely reason why Harvey could not find these structures? These structures are not found in humans. These structures are found only in lungs. These structures become visible only in dead animals. They were too small to be seen by the naked eye. So इसका आंसर आएगा कि these structures were too small to be seen by the naked eye.
देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टरीज एंड वेन्स इज ट्रू। तो उसमें यही फर्स्ट वाला ही ट्रू है कि दैट आर्टरीज दे हैव थिकर वॉल्स देन वेन्स। देन नेक्स्ट है विच टू चैम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट हैव आर्टरीज कनेक्टेड टू दैम, जिसमें आर्टरीज है तो उसमें आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। Then aerobic respiration requires intake of oxygen to break down food to release energy. Name the structures through which gaseous exchange takes place in the plants and ह्यूमन बींग्स। तो प्लांट्स में होता है स्टोमेटा एंड गार्ड सेल्स और ह्यूमन बींग में होता है एल्वेलाई एंड लंग्स। नेम द स्ट्रक्चर विच कंट्रोल द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इन द ह्यूमंस टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैस। तो वो होगा डायफ्राम। Then what is the process by which gas exchange occurs in plants? So plants में gas exchange होती है through diffusion. Then why is the process named in C not sufficient to carry oxygen throughout human body? And how is this complemented in human to ensure that oxygen is carried to all parts of the body? So because diffusion is a slow process and human beings have complex tissues, so that might not allow diffusion to happen effectively and easily. सो दिस इज कैरिड बाय ब्लड और हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, क्योंकि ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के। देन रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम कैन एब्जॉर्ब हीट और रिलीज हीट। तो स्टेट वेदर द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन, ऑल्सो राइट द साइंटिफिक टर्म टू डिनोट इट। सो उसमें क्या होता है हीट यूज अप होती है, इसलिए वो टर्म कौन सी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। Then last है कि given below is an image of the experiment conducted by a student to understand the process of respiration. He blows into a clear solution present in the test tube and sees that it turns cloudy. ये आपकी बुक में भी पिक दे रखी है. So what is the most likely substance present in the test tube? So वो क्या होगा lime water है, like is aqueous solution of calcium hydroxide. What could be the aim of this experiment? ये prove करना that carbon dioxide is released during respiration. Then what kind of respiration is shown in the experiment? So that is aerobic respiration, because carbon dioxide is the product either aerobic respiration or fermentation. Fermentation does not take place in human cells, so that's why we are saying it is aerobic respiration. So